सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल जीनियस क्लासेस अनिरुद्ध। आज हम करने वाले हैं फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर नंबर 6 विच इज़ सेफ्टी इन स्पोर्ट्स। तो बच्चों, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, मतलब अगर आप एक स्पोर्ट्स पर्सन हो तो यह सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही आपके लिए चैप्टर बनने वाला है कि भाई कौन सी इंजरी हो रही है मुझे, क्या मैं कैसे डायग्नोस हो रहा हूँ और मुझे क्या क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए ताकि मैं इंजरी मुझे ना हो पाए। ठीक है भाई, तो ये स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरीज है, बहुत सारी इंजरीज हैं इसमें। ठीक है, फ्रैक्चर है और लो बैक पेन है। टेनिस एल्बो के बारे में आप लोगों ने बहुतों ने सुना भी होगा, क्योंकि हमें सचिन तेंदुलकर को ये इंजरी हुई थी। ठीक है, एल्बो में होती है इंजरी, से एल्बो उठाया नहीं जाता। ठीक है, फिर रनर नी और बहुत सारी इंजरीज के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। फिर नीचे आएंगे कि भाई हम इस इंजरीज को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, इन इंजरीज से कैसे बच सकते हैं। तो वो सारी इंजरीज से कैसे बचने के तरीके हैं वो हम नीचे आराम से देखेंगे। सबसे पहले, एन एक्सीडेंट और इंजरी कैन ऑकर टू एनी वन एवरीवेयर एट एनी टाइम। इंजरीज आर कॉमन एंड फ्रिक्वेंट इन स्पोर्ट्स। ठीक है, तो ये क्या कहना चाह रहा है, सिंपल सी बात है कि भाई जो एक्सीडेंट है या इंजरीज है ये किसी को कहीं पे भी हो सकती है। क्या पता आप घर पे बैठे हो पंखा ही गिर गया आपके सिर पे। ऐसा नहीं होगा, बट ये इंजरीज जो है ये कहीं पे भी हो सकती है। ठीक है भाई, और ये बड़ी कॉमन चीज़ें हैं। ठीक है, जो कि एक स्पोर्ट्स पर्सन को हो जाती हैं। तो उसको कैसे प्रिवेंट किया जाता है, कैसे उससे जा सकता है। ठीक है, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रोस्पेक्टिव है हर एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। ठीक है, जिसमें उसको कैसे प्रिवेंट करना है। ठीक है, और उसको स्पोर्ट्स कैसे खेलना है, और स्पोर्ट्स मेडिसिन गिव अस द नॉलेज टू प्रिवेंट एस्पेक्ट्स ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि जब हम एक स्पोर्ट्स में जाते हैं या हम एक स्पोर्ट्स पर्सन है तो हमें बहुत छोटी छोटी चीज़ों को देखना पड़ता है। जैसे अभी हम, मान के चलो आप स्पोर्ट्स पर्सन नहीं हो। ठीक है, या आप कोई एक प्रॉपर स्पोर्ट्स नहीं खेलते हो। ठीक है, या आप एक एथलीट नहीं हो, तो आपको कोई टेंशन नहीं होती। अगर आपकी कमर भी बहुत दर्द हो रही है तो आप बोलोगे अरे यार चल कोई बात नहीं, डॉक्टर पे चले जाता हूँ, है ना। बट वहाँ पे ऐसा नहीं होता। अगर आप एक स्पोर्ट्स पर्सन हो तो आपको छोटी छोटी चीज़ें अपनी हेल्थ से रिलेटेड वो डाइटिशियन को या आपके जो पर्सनल डॉक्टर्स हैं उनको दिखाना पड़ता है। तो अब आते हैं भाई कॉन्सेप्ट ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन में। स्पोर्ट्स मेडिसिन इज ऑल्सो नोन एज exercise medicine, and it is a branch of medicine that deals with the treatment of prevention of injuries related to sports. Sports medicine specialize preventing, diagnosing and treatment of injuries related to the participation in sports and games. तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो स्पोर्ट्स मेडिसिन है वो क्या है, बेसिकली है ब्रांच ऑफ मेडिसिन है विच डील्स विद द ट्रीटमेंट ऑफ इंजरीज रिलेटेड टू स्पोर्ट्स। तो यहाँ पे इस मोहतरमा को आप देखेंगे कि यहाँ पे ये एथलीट के पैरों पे क्या लगा रही है, पट्टी लगा रही है। तो यहाँ पे आप इसको देख सकेंगे कि यहाँ पे इनकी इंजरी आई होगी। ठीक है भाई, एंकल में कोई इंजरी आई है तो यहाँ पे ये क्या कर रही है, इसको पट्टी लगा रही है। ठीक है, और अब ये जो डेफिनेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आईएमपी इंपॉर्टेंट। ये डेफिनेशंस तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर मान के चलो वहां पे कुछ स्पोर्ट्स मेडिसिन को लेके आता है तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप ये अकॉर्डिंग टू ये आपको करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें आप भाग नहीं सकते। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कुछ डेफिनेशन, 2-3 डेफिनेशन आपको याद करनी पड़ेगी। और भाई एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में आप जब क्वेश्चन लिखोगे तो भाई अच्छा ही लगेगा। ठीक है, फिर आते हैं भाई एम्स ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन। क्या एम्स होता है इसका। ठीक है, स्पोर्ट्स मेडिसिन के क्या फ़ायदे हैं। तो ये साफ सीधे बोल रहा है टू क्योर द ट्रीट स्पोर्ट्स इंजरी को ठीक करने में ये मदद करता है, फास्ट रिकवरी करता है।
ठीक है, टू डायग्नोस और डिटेक्ट द कॉज। भाई अब मान के चलो मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ और मेरा पेट खराब है, बट मैं उसको बोल रहा हूँ मेरा हाथ दर्द है, तो वो कर ही नहीं सकता जब तक आप उसको बताओगे नहीं। तो सबसे पहले स्पोर्ट्स में क्या डिजीज आपको हुई है, या आपका हल्का सा पैर में मोच आई है, तो सबसे पहले उसको डायग्नोस करेंगे। वो डायग्नोस करके वो डिटेक्ट करेंगे कि क्या बीमारी है, उसके बाद ट्रीटमेंट करेंगे। ऐसे नहीं कि भैया आप बंगाली डॉक्टर पे चले गए और सर जी मेरा पेट खराब है और वो कोई भी दवाई दे दे, तो यहाँ पे ऐसा काम नहीं चलता। यहाँ पे पहले डायग्नोस होती है चीज़ें। डायग्नोस होकर डॉक्टर देखता है कि भैया इसको कितना ट्रीटमेंट लगेगा। तो कोई भी आपको देखा होगा, जैसे फुटबॉल में आप देखा होगा कि कोई इंजरी होती है तो 6 मंथ तक वो क्या करते हैं, प्लेयर्स को बैठा देते हैं, बोलते हैं भैया आप खेलो ना, अगर आप अभी खेलोगे तो फिर आप जिंदगी भर तक नहीं खेल पाओगे। तो वो 6 महीने तक का रेस्ट दे देते हैं उनको। तो आपने देखा होगा बहुत इंजरीज होती हैं, और इसी इंजरीज के कारण फुटबॉल में अभी चेंजेस भी हुए हैं। ठीक है, फुटबॉल में क्या चेंजेस हुए, पहले थ्री थ्री सब्सटीट्यूट्स होते थे, अब यहाँ पे 5 सब्सटीट्यूट कर दिए, क्योंकि बहुत ज्यादा प्लेयर्स इंजर्ड हो रहे थे, इसलिए इनको 5 सब्सटीट्यूशन रख दिया गया। ठीक है भाई। फिर आता है musculoskeletal cause. The sports medicine aim to correct the orthopedic cause of injury, thus it full recovery. तो ये वाली भी एक एम है, टू प्रोमोट प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स ऑफ स्पोर्ट्स। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, स्पोर्ट्स को क्या करना है, प्रमोट करना है। तो स्पोर्ट्स मेडिसिन प्रमोट टू प्रिवेंट द एस्पेक्ट्स ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी, थस रिड्यूस द इंजरीज। ठीक है, तो अगर हम इसको प्रमोट करेंगे तो ये क्या करेगा, ऑब्वियस सी बात है, स्पोर्ट्स में इंजरीज कम होगी। ठीक है, और स्पोर्ट्स बहुत अच्छे से चलेगा। टू प्रोवाइड रिहेबिलिटेशन, स्पोर्ट्स मेडिसिन प्रोवाइड द मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज फॉर रिहेबिलिटेशन टू द स्पोर्ट्स पर्सन, टू गाइड एंड काउंसलिंग। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इट ऑल्सो प्रोवाइड द गाइडेंस एंड काउंसलिंग टू द इंजर्ड प्लेयर, दस प्रोमोट साइकोलॉजिकल बिहेवियर। ठीक है ना, तो ये चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें गाइड भी करना है लोगों को कि भैया ये कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्पोर्ट्स मेडिसिन इतना इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं भाई मेन मुद्दे पे कि भैया ये स्पोर्ट्स इंजरी आखिर होती तो होती क्यों है। सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है लैक ऑफ फिटनेस। भाई आप देखोगे पाकिस्तान के क्रिकेट के जो इतने सारे प्लेयर्स हैं, देखो कितने मोटे मोटे पेट निकले हुए उनके। भाई उनकी फिटनेस ही अच्छी नहीं है। समझ रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो लैक ऑफ फिटनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लैक ऑफ फिटनेस भी बहुत ज़्यादा की फैक्टर है कि आपको इंजरी हो सकती है। अब आप मोटा पेट लेके थोड़ी ना भागोगे भाई, ठीक है ना। अब आप पिज़्ज़ा बर्गर खा रहे हो, ठीक है, तो फिटनेस तो आपकी खराब होगी होगी। समझ रहे हो। अब आप विराट कोहली को देखोगे, वो कितना फिट है, अपने आप को फिट रखता है, इसलिए उस पर इंजरीज अभी तक आई नहीं है। जैसी ही इंजरी आती है, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, बट अगर जैसे ही उस पर इंजरी अगर आ गई ना, तो जो उसका ग्राफ है वो ऐसे जैसे ऊपर जा रहा ना अभी, तो ऐसे करके नीचे आ जाएगा। अब मैं सचिन तेंदुलकर है अभी हमारा, उसको टेनिस एल्बो के बाद भी, भाई वो बल्ला कैसे पकड़ पा रहा था ये तो मुझे नहीं पता, बट उसको टेनिस एल्बो के बाद भी उसका ग्राफ बहुत ऊपर गया, इसलिए सचिन तेंदुलकर गॉड बोलते हैं उसको। ठीक है भाई। अब यहाँ पे आते हैं भाई पुअर कंसंट्रेशन। अब अगर आपका कंसंट्रेशन नहीं है, ठीक है, मान के चलो आपका कंसंट्रेशन नहीं है और आप घर से बहुत परेशान हो, तो आप स्पोर्ट्स में कैसे अच्छा करोगे। और अगर आपका पुअर कंसंट्रेशन होगा तो भैया आप खेल कैसे पाओगे। आपका मेंटल हेल्थनेस आपकी ठीक नहीं है, तो आप कैसे खेल पाओगे ये बताओ ना। तो पुअर कंसंट्रेशन भी एक मेन पार्ट है स्पोर्ट इंजरी का। फिर आप अगर स्ट्रेस लोगे और टेंशन लोगे तो उसमें भी आपके गेम में बहुत साइकोलॉजिकल इफेक्ट आएगा, आपका गेम भी अच्छे से निरस्त नहीं हो पाएगा। ठीक है ना। अब मान के चलो किसी के माँ बाप बीमार है और वो क्रिकेट का मैच खेलने जा रखा है, तो भैया वो कैसे खेल पाएगा बताओ ना, उसको एक टेंशन रहेगी। फिर नॉट परफॉर्मिंग ए वार्म अप, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
मान के चलो हम फुटबॉल खेल रहे हैं, और फुटबॉल खेल रहे हैं तो भैया मैंने मैंने बोला कि चल भाई तू आ जा भाई, राहुल आ जा भाई तू खेलने के लिए। तो राहुल को मैं तुरंत थोड़ी ना भाई उठा के बेंच से और खेलने के लिए भेज दूंगा। पहले वो क्या करेगा भाई, वार्म अप करेगा, अपनी बॉडी को गर्म करेगा, अपनी बॉडी को गर्म करेगा, क्योंकि वो अभी बैठा हुआ था, उसकी बॉडी पूरी ठंडी थी, तो वो अपनी बॉडी को पहले गर्म करेगा, वार्म अप करेगा, रनिंग करेगा, उसके बाद ही वो खेलने के लिए जाएगा। अगर मैं उसको डायरेक्ट ही ठंडी बॉडी में उसको खेलने के लिए भेज दूँ तो वहाँ पे क्रैम्प आने के बहुत बहुत 100% चांसेस रहते हैं, क्रैम्प आ जाए, समझ रहे हो। फिर आता है इक्विपमेंट फेलियर। अब इक्विपमेंट फेलियर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे आप कुछ इक्विपमेंट में काम कर रहे हो, जैसे कि मैं जिम्नास्टिक कर रहा हूँ और वो पोल ही टूट गया, तब क्या होगा भाई, तब तो ऑब्वियस सी बात है मुझे इंजरी हो जाएगी। तो इक्विपमेंट फेलियर से भी क्या हो सकता है, इंजरी हो सकती है। फैकल्टी स्किल एक्शंस, तो यहाँ प्लेयर परफॉर्मिंग ए, फैकल्टी कह रहा हूँ, फॉल्टी, फैकल्टी याद आ रहा है, फॉल्टी स्किल्स। अब अगर आप फॉल्टी स्किल करोगे, ठीक है, अगर आप गलत स्किल कर दोगे तो भैया आपके पैर पूर मोच आ सकती है, इंजरी हो सकती है। नॉट फॉलोइंग रूल्स, अगर प्लेयर रूल्स फॉलो नहीं करता तो ऑब्वियस सी बात है उसको इंजरी होने के चांसेस हैं, ठीक है भाई। फिर आते हैं भाई एग्रेशन एंड वायलेंस। अब बहुत ज्यादा फुटबॉल में भी आप देखोगे, फुटबॉल में देखोगे बहुत लोगों को ना एग्रेशन होता है, बहुत ज्यादा, बहुत एग्रेशन होता है। तो वहां पे भी क्या होता है, कभी कभी लात घुसे चल जाते हैं भैया, हो जाता है काम खराब। फिर आता है पुअर फील्ड, प्ले फील्ड। अब अगर प्ले फील्ड ही पुअर है, ठीक है ना, तो हमें इंजरी होने के चांसेस है। अगर जो हमारा फील्ड है वो ग्रास का नहीं है, क्या बोला मैंने, अगर उसमें ग्रास नहीं है लगी हुई, तो अगर मैं गिरूंगा तो मेरे पे चोट लगेगी नहीं लगेगी। तो बस वही वाली बात है। नॉट कंसिडरिंग सेफ्टी मीन्स ड्यूरिंग द गेम वी डू नॉट कंसिडर द सेफ्टी मीन्स एंड गेट इंजर्ड। तो भैया बोलते हैं ना कि भाई ये कर लो भाई, ये पहन लो, फुटबॉल में वो शिन गार्ड पहन लो, ठीक है, फुटबॉल में पैरों के नीचे अंदर एक प्रोटेक्टिव गार्ड लगाते हैं, वो नहीं पहनेंगे तो पैर टूटने के बिल्कुल चांसेस रहते हैं। नॉट वेयरिंग ए प्रोटेक्टिव गार्ड, प्रोटेक्टिव गार्ड पहनना चाहिए। क्रिकेट खेल रहे भाई, हेलमेट लगा के नहीं जा रहे तो ऑब्वियस सी बात है भैया लगेगी बॉल। फिर रॉन्ग ट्रेनिंग मेथड्स, अब अगर आपको रॉन्ग ट्रेनिंग मेथड होंगे तो भैया आपको बहुत ज़्यादा इंजरी होने के चांसेस है। रॉन्ग ट्रीटमेंट ऑफ इंजरीज, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया में तो भैया यही होता है, किसी के चोट लग गई सब डॉक्टर बन जाते हैं, आजा भैया मैं डॉक्टर डॉक्टर खेलता हूँ। भैया डॉक्टर का काम डॉक्टर को करने दो। कुछ कुछ लोग करते हैं कि भैया हाथ खींच देते हैं, हाथ टूट गया हाथ खींच देंगे, भैया वो डॉक्टर का काम है। आपको अगर हाथ को बहुत प्यार से रखना है, उस पर कपड़ा बांध के बस उसको जैसा है वो ऐसे ही रहने दो, उसको हिलाओ मत। या कभी किसी कोई एक्सीडेंट होता है, कोई जैसे कोई बेहोश हो जाता है तो उसको कैसे भी कर रहे हो, उसकी गर्दन लटक रही है, भैया आप सबसे पहले क्या होता है कि जो नेक होती है उसको हम फिक्स कर देते हैं, लगाते हैं। जैसे इंजरीज होती है तो नेक को सबसे पहले फिक्स करते हैं, क्योंकि नेक टूटने का सबसे ज्यादा खतरा होता है। आधे लोग तो नेक टूटने से ही मर जाते हैं। तो ये चीज होती है, तो रॉन्ग ट्रीटमेंट होता है जो कि बहुत ही खराब है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं स्पोर्ट्स इंजरीज की। स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स इंजरीज जो होती है वो दो प्रकार की होती है, ठीक है भाई। सबसे पहले होती है सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज, दूसरी होती है हार्ड टिश्यू इंजरीज। सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज के अंदर आते हैं दो टाइप, जो होता है एक होता है स्किन इंजरीज होती है, एक होता है मस्कुलर इंजरीज या मसल्स इंजरीज, ठीक है भाई। तो स्किन इंजरीज में बहुत सारी इंजरीज आती है, ठीक है, कंट्रैक्शन आता है, अब्स्ट्रक्शन आता है, ये सारे अभी हम नीचे देखेंगे। फिर आता है मसल इंजरीज में आता है, मसल इंजरीज में आते हैं टेंडेंस होता है, लिगामेंट्स होता है, ये सारे स्ट्रेन्स। तो ये सारी चीजें हम अभी नीचे देखने वाले हैं, ठीक है भाई, ओके। फिर आते हैं भाई हार्ड टिश्यू इंजरीज। अब हार्ड टिश्यू इंजरीज क्या होती है, जैसे कि हड्डी टूटना है ना, हड्डी डिसलोकेट हो जाना। तो इंजरीज को हमने फर्दर कैटेगराइज करा हुआ है माइनर इंजरीज में और मेजर इंजरीज में। तो माइनर इंजरीज क्या होती है, जो छोटी मोटी हो जाती है, हल्की सी घिस गया भाई, चोट लग गया हल्के सा,
हाथ कट गया, दैट इज माइनर इंजरीज, छोटी इंजरीज। और मेजर इंजरीज क्या होती है? मेजर इंजरीज होती है भैया की टांग टूट गया। अब इस भाई को देखो, इसका दुख मैं देख सकता हूँ भाई, इसकी पूरी टांग टूट चुकी है, फुटबॉल खेल रहा था, टांग टूट गई है, मुझे लग रहा है गैलस है ये, फ्रांस का खिलाड़ी है, ठीक है। तो इसकी टांग ऐसी देखो टूट चुकी है, तो बड़ा पेन होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है टांग टूटने का ना। तो इन दीज इंजरीज द हेल्थ आर अफेक्टेड, बहुत बहुत बढ़िया, हेल्थ भी अफेक्ट होगा बेचारे का। देखो पूरी हड्डी टूट गई, तो सीरियस इंजरी, स्किन इंजरीज भी हो जाएगी इसको, टेंडर, लिगामेंट, बोन डैमेज, रैप्चर, नर्वस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। हाँ, ये सारी चीज़ें जो अभी मैंने आपको ऊपर बताई है, ये स्किन इंजरीज, ये आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, ये आगे है, सारी चीज़ें आगे हैं। तो यहाँ पे द मीन्स एंड प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट एड। अब फर्स्ट एड क्या होता है भाई? फर्स्ट एड मतलब जब भी कोई आदमी बीमार है या कुछ भी है, तो उसको क्या हम पहला ट्रीटमेंट दे डॉक्टर से पहले, ठीक है। तो फर्स्ट एड इज द इमीडिएट एंड टेम्परेरी केयर गिवन टू द विक्टिम। बिल्कुल सही, डॉक्टर्स आने से पहले ये फर्स्ट एड होना जरूरी है, ये जान बचा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट एड, देयर आर सम जर्नल प्रिंसिपल ऑफ अ फर्स्ट एड। If these are followed properly, the worst situation of the victim should be avoided। तो यहाँ पे क्या है देखो, immediate aids क्या है इसके? If the possible first aid should be given proper immediately at this time, we should not think about useless things। Time is very precious, ठीक है। तो अगर आपको फर्स्ट एड पता है, जैसे मान के चलो मेरा हाथ घिस गया है, तो आप उस पर क्या लगाओगे? थोड़ा उसको साफ करेंगे, दवाई लगाएंगे उस पर, ठीक है, और उस पर पट्टी करेंगे। तो ये छोटी छोटी फर्स्ट एड होता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थिंक अबाउट एबीसी, थिंक अबाउट एबीसी, ठीक है। अब मान के चलो किसी को कार्डियक अरेस्ट आया, ठीक है, जैसे सांस रुक गई है, एकदम से टक्कर लगी और वो बिल्कुल ऐसा मुंह खोल के, मुंह बंद करके बैठ गया, तो उस केस में एबीसी होता है, ठीक है। एबीसी बोले तो एयरवे, बी बोले तो ब्रीथिंग, और सी बोले तो कंप्रेशन। तो अगर कोई, जैसे आपने बहुत देखा होगा, फुटबॉल है, बहुत सारी चीजें हैं, अभी टक्कर होती है तो एकदम से अनकॉन्शियस हो जाता है आदमी, तो सबसे पहले तो उसका मुंह खोलो, एयर, सांस, हवा जाने के लिए अंदर से, तो उसका मुंह में उंगली डाल दो ताकि उस पर हवा है। फिर उसके मुंह, माउथ टू माउथ रेस्क्यू करने के लिए उस पर फूंक मारो, उसको ब्रीथिंग दो। तीसरा उस कंप्रेशन, उसकी छाती पे ऐसे हल्के हल्के हाथ से, ऐसे नहीं कि तेज हाथ से उसकी छाती की हड्डी तोड़ दो तुम, ठीक है ना भाई। तो आराम आराम से कंप्रेशन करो, इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल ब्रीथिंग, ए बी। तो ये चीजें होती है फर्स्ट एड वाली। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर कोई भी चोट लगी है, इसको बोलते हैं सीपीआर, ठीक है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और 15, एटलीस्ट 15 टाइम करते हैं सीपीआर, तब जाके एकदम से, अगर हमें किसी को भी हार्ट अटैक आया तो उसको सीपीआर करते हैं, ठीक है भाई। कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, सीपीआर किया जाता है। फिर आता है स्टॉप ब्लीडिंग। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। स्टॉप, अगर किसी का हाथ कट गया है, खून निकल रहा है, सबसे पहला काम क्या है भाई? सबसे पहला काम है कि उसका जो खून निकल रहा है, ये जो खून निकल रहा है भाई, इसको स्टॉप किया जाए। क्या किया जाए? स्टॉप किया जाए, कुछ पट्टी लगा दी जाए, कुछ भी करके इसको स्टॉप करा जाए, क्योंकि अगर ज़्यादा खून बह जाता है तो भाई इंसान का बहुत दिक्कत हो जाती है। फिर दूसरा क्या है कि कहीं एक्सीडेंट हो गया तो लोगों की भीड़ लग जाती है। अरे भैया क्या भीड़ लगाना है, उसके लिए भाई फ्रेश एयर आने दो, भाई विक्टिम को लिए फ्रेश एयर आनी जरूरी है। तो भीड़ से थोड़ा छटो, मतलब भीड़ को हटाओ, भीड़ लग जाती है वहां पे। जो इंजर्ड पर्सन है उसको थोड़ा हवा आने दो और उसको बड़े प्यार से ट्रीट करो, ठीक है। हम क्या करते हैं, अब जो जिसका एक्सीडेंट हो गया बेचारा वैसे ही घबरा जाता है वो, तो उसको बड़े प्यार से ट्रीट करना चाहिए। देखो, द पर्सन शुड गिव सम सिंपैथी एटीट्यूड, ठीक है ना भाई। तो प्यार से चाहिए, अरे कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उस टाइम वो डरा हुआ होता है, तो उसको बड़े प्यार से बोलो, अरे भैया कुछ नहीं हुआ, ठीक है, आराम से रहो, कोई दिक्कत नहीं है, आप ठीक हो, ठीक है। फिर दूसरा इंजर्ड को क्लोथ और ब्लैंकेट दे दो, ठीक है, ताकि वो गर्म रहे, क्योंकि उस टाइम तो वैसी बॉडी गर्म रहती है जब एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है। उसको फ्लूइड ना दो,
अनकॉन्शियस पर्सन को फ्लूइड कभी नहीं देना चाहिए, मतलब पानी पुनी मत दो उसको उस टाइम पे, थोड़ा आधे घंटे के बाद देना उसको पानी। तो जैसे अभी चोट लगती है तो किस उसको पानी वूनी कुछ ना दिया जाए, क्योंकि वो इतना खतरनाक उस टाइम वो इतना डरा हुआ होता है कि वो पानी पीता है तो विंड पाइप पे भी पानी जा सकता है ना, तो खांसी लग जाती है उसको, तो बेचारा वैसे ही बीमार था और बीमार कर दिया। फिर मेडिकल एड उसको देना चाहिए थोड़ा सा। ठीक है, अब आते हैं भाई हम हमारे स्किन इंजरीज पे। तो हम अब जो ऊपर जा रहे थे वही नीचे आ गए हैं अब आप पे। हम्म। ठीक है, तो अब आते हैं हम हमारी स्किन इंजरीज पे। कॉन्ट्यूशन, तो पहला क्या है, जैसे कि इस कॉन्ट्यूशन होता क्या है, इट इज कॉज ड्यू टू द हिट ऑफ ब्लड ऑब्जेक्ट। मतलब क्या है कि भैया मेरी टीचर ने मुझे खूब मार दिया, स्केल से मार दिया मेरे हाथ में, स्केल से मार दिया मेरे टांग में, तो क्या हो गया, देख ऐसे ऐसे निशान पड़ गए, थोड़ा सा सूजन से आ गई, स्वेलिंग हो गई, बट खून नहीं निकला है भाई, खून नहीं निकला, बट मेरा हाथ सूज गया। इसी को क्या बोलते हैं, इट इज एन इंजरी ऑफ ए स्किन कॉज बाय सेवरल ब्लो ऑफ इम्पैक्ट विदाउट ब्रेकिंग और कंटिन्यूटी ऑफ ए स्किन, इन अदर वर्ड्स क्रशिंग ए सॉफ्ट टिश्यू बाय वायलेंट फोर्स विदाउट ब्रेकिंग द कंटिन्यूटी ऑफ ए स्किन। तो क्या कर रहा है वो, मतलब यहाँ पे कोई कट कुट नहीं लग रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे बस आपको ब्लंट ऑब्जेक्ट से मारा जा रहा है डंडी से, तो वो क्या होता है, सॉफ्ट जो आपके सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं वो क्या होते हैं, रैप्चर्ड हो जाते हैं, और वहां पे क्या होती है, स्वेलिंग हो जाती है, इसी को बोलते हैं कॉन्ट्यूशन। क्या भाई, देखो भाई हमारे टीचर ने मारा था, हो गया हमें, तो इसका मतलब क्या है, मतलब अगर अगर आपको कॉन्ट्यूशन हो गया तो आप क्या कर सकते हो, कैसे इसको प्रिवेंट कर सकते हो, इसका ट्रीटमेंट क्या है, तो भैया सबसे बढ़िया है इस पर आइस लगाओ, ठीक है, सबसे बढ़िया, अप्लाई कोल्ड कंप्रेशन, भाई आइस लगाओ एवरी 6 आवर, ठीक है भाई, और ये विद इन 2 डेज या 3 डेज के अंदर ये ठीक हो जाता है, ठीक है भाई। अब यहाँ पे देखो ये फुटबॉल में आपने देखा होगा कि भाई जब हेड मारते हैं दोनों की खोपड़ी में, जब एक दूसरे पे हेड लगता है तो क्या होता है, कंक्यूशन होता है, तो ये हेड इंजरी होती है, ये होती है हेड इंजरी, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है फुटबॉल का। अगर भाई फुटबॉल जो है ये बड़ा गजब का स्पोर्ट है, पर ये एक ही टाइम में रुकता है स्पोर्ट्स इंजरी में। जब स्पोर्ट्स इंजरी होती है हल्की सी भी तो तुरंत गेम रोक देते हैं वो, तुरंत बोलते हैं भैया जल्दी आओ, इससे क्या होता है, कंक्लूजन हो सकता है और डेथ भी हो सकती है, ठीक है, इसलिए ये बहुत इम्पैक्ट है। फिर आते हैं भाई एब्रेशन। अब एब्रेशन में क्या होता है, एब्रेशन में मान के चलो आप क्रिकेट खेल लेते हो और आप गिर गए और आपका पूरा हाथ घिस गया और थोड़ा सा खून भी आने लगा हल्का हल्का, उसको बोलते हैं एब्रेशन। द एब्रेशन इज एन इंजरी ऑफ स्किन, ठीक है, और जहाँ से मतलब आपका हाथ रब जाता है, रब हो जाता है बाय द फ्रिक्शन एंड इट एक्सपोज द ब्लड, और वो ब्लड ब्लड आने लगता है, तो वही होता है एब्रेशन, ठीक है भाई। अब इसको कैसे करना है, अवॉइड फर्दर, मतलब आप ज़्यादा इसको रगड़ो ना और उसको साफ रखो, और क्रीम लगाओ इस पर, एंटीसेप्टिक क्रीम जो होती है, ठीक है। फिर आता है भाई इंसेशन और लेट्रेशन। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे देखो, और ये इन सीजन में आपको पता चल गया होगा कि भाई एक डीप कट लग गया इसका, देखो इसका डीप कट लग गया, जैसे ब्लेड ब्लूड से कट गया काफ़ी खतरनाक से, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में जो हमारे सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, मसल्स होते हैं, ठीक है, ऑफ ए बॉडी आर टॉर्न, इट इज ब्लड ऑब्जेक्ट एंड इट इज कॉज बाय द ब्लड ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये क्या होता है, देखो ये बहुत ही खतरनाक सा कट लगा हुआ है जो रेजर से लगता है, नाइफ से लग जाता है, शार्प एज से लग जाता है। इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, अगर ये ज़्यादा कट है तो भाई हम स्टिचिंग कर देते हैं इसकी, वरना अगर बॉडी न्यू है, मतलब न्यू इन द सेंस कि अगर ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है तो हील होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बट अगर ज़्यादा कट है तो हम इस पर क्या करते हैं, फिर स्टिचेस लगा देते हैं। तो ये देखो भाई पे मैंने स्टिचेस लगा दिए, अब ये भाई भी ठीक हो जाएगा।
ठीक है। फिर उसके बाद नेस्प्रिन पाउडर होता है, ठीक है, न्यूस्प्रिन, तो वो लगाया जाता है ताकि ज़्यादा जल्दी से वो सूख जाए, ठीक है। अप्लाई द बैंडेज, बैंडेज लगाया जाता है, फर्स्ट एड लगाया जाता है। तो ये सारी इंजरीज है, छोटी छोटी इंजरीज जो आपको हुई होंगी और आपने उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया होगा। फिर आते हैं मसल्स इंजरीज में। अब मसल्स इंजरीज में सबसे पहले यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर ट्रीटमेंट स्टेप फॉर द मसल इंजरी आर 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 नोन एज PRICER, PSR, प्रीसर। तो इसका मतलब P स्टैंड फॉर प्रोटेक्शन, R स्टैंड फॉर रेस्ट, I स्टैंड फॉर आइस, C स्टैंड फॉर कंप्रेशन एंड E स्टैंड फॉर इवेल्यूशन और R स्टैंड फॉर रिहेबिलिटेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको करना है। और ऑल्सो रिफर एज राइजर, और इसको हम राइसर भी बोलते हैं, ठीक है भाई, राइसर और राइसर। फिर आता है पहला क्रैम्प। अब ये ना बहुत ही कॉमन है, आपने देखा होगा ये क्रैम्प जो है, आपने बहुत बार सुना होगा कि यार इस इंजरी इस स्पोर्ट्स पर्सन को ना क्रैम्प आ गए। तो आप देखोगे बहुत ज़्यादा स्पोर्ट जब आप देखोगे कि जैसे टेनिस है, टेनिस बड़ा गेम है, 5-6 घंटे का गेम हो जाता है कभी कभी। तो टेनिस में आपको देखा होगा कि वो क्या कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं, बनाना खा रहे हैं, ठीक है। और जब भी उन थोड़ा सा टाइम मिलता है तो भाई जैसे उनको रेस्ट हो गया, एक सेट खत्म हो गया, तो वहाँ पे वो जब बैठते हैं तो वहाँ पे लोग होते हैं ऊपर, उनको छाता, मतलब छाता लगा देते हैं उसके ऊपर ताकि उसको ज़्यादा गर्मी ना लगे, ठीक है, उसका बॉडी कूल रहे। तो वो पानी पीते हैं, ठीक है, तो क्रैम्प ना आए। तो क्रैम्प क्या होता है बेसिकली, क्रैम्प इज एन मसल कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपरली कॉजिंग द सेवरल पेन ओवर एन अफेक्टेड पार्ट, ठीक है भाई। फिर यहाँ पे हम देखेंगे कि क्रैम्प बेसिकली आता क्यों है, जब हम बॉडी हमारे बॉडी में से जब पानी लॉस होने लगता है ना, लॉस ऑफ वाटर, उसी से हमारा क्या होता है, स्वेटिंग जब ज़्यादा होता है, जब हमारे बॉडी से मिनरल्स निकलने लगते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, क्रैम्प आने लगते हैं। एक कारण और है, जब हम एक प्रॉपर वार्म अप नहीं करते तब भी क्रैम्प आने लग जाता है। क्रैम्प क्या होता है, मसल इंजरी होती है, मसल खींचता नहीं है पूरा ढंग से, तो वहाँ पे बहुत दर्द होने लग जाता है। तो ये कंप्लीट रेस्ट चाहिए भैया इसमें। फिर आपको सफिशिएंट वाटर पीना पड़ेगा, आपकी बॉडी से पानी की कमी हो गई तो आपको क्रैम्प आते हैं। फिर मसाज ओवर ए पर्टिकुलर पार्ट, तो मसाज भी करना पड़ेगा भाई। फिर पेन इज मोर, अप्लाई आइस और कोल्ड कंप्रेशन ड्यूरिंग दैट ड्यूरेशन। फिर क्या है कि एक्सेसिव हॉट और कोल्ड क्लाइमेट, मतलब आपको बिल्कुल गर्म और बिल्कुल ठंडे क्लाइमेट से बचना है, उससे क्या होता है आपका क्रैम्प नहीं आता। फिर ये आता है कि भाई मसल स्ट्रेन हो गई, पुल्ड मसल हो गई। मसल स्ट्रेन में भी बहुत दर्द होता है भाई, ठीक है, आदमी चल नहीं पाता तो इसलिए वो स्ट्रेचिंग करता है। तो इट इज़ द इंजरी ऑफ मसल कॉज बाय द ओवर स्ट्रेचिंग, ओवर स्ट्रेच और ओवर स्ट्रेच ऑफ मसल ड्यू टू द वायलेंट पुल। अब आप अगर ऐसे ऐसे करते हैं ना, जैसे एक एक क्रिकेट का पाकिस्तान का खिलाड़ी था यार, याद नहीं आ रहा उसका नाम, कि उसने ना किसी का विकेट लिया और वो ना वो कर रहा था, इंजॉय करने वाला था वो, आप सर्च कर लेना। तो वो क्या कर रहा था, पाकिस्तान का एक प्लेयर है, याद नहीं आ रहा मुझे, हसन कुछ करके है, बॉलर है वो। उसने किसी का विकेट लिया और एक ना उसने वो किया, सेलिब्रेशन किया ऐसे करके हाथ ऊपर करके, और उसका ना मसल स्ट्रेन हो गया और बेचारा 3 महीने के लिए वो बंद बाहर चले गया। तो वो वीडियो देखना जरूर आप इसके बाद, तो आपको पता चल जाएगी कि मसल पुल और मसल स्ट्रेन क्या होता है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आप देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे ये वाला जो मसल है, हिप वाली मसल, यहाँ पे ये वाली मसल है, देखो नाम भी अजीब अजीब से है। ये शिन वाली मसल है, यहाँ पे इस पे दर्द होता है। ये बैक पेन की मसल है, यहाँ पे दर्द होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। प्राइसर और राइसर एक ही साथ बोल सकते हो आप, और ये कैसे कर सकते हैं ये भी आप आराम से इसको देख सकते हो। फिर आता है मसल स्पेन।
अब मसल स्प्रेन में क्या होता है, देखो यहाँ पे देखो ये मसल, यहाँ पे देखो, तो ये इसने बैंडेज पहनी हुई है ताकि ये मसल ना हो। आपने देखा होगा बहुत सारे खिलाड़ियों को ये टेप भी लगा देते हैं, ये देख रहे हो ये टेप लगा हुआ है इस पे, इसकी घुटनों में। तो ये टेप क्यों लगा, ताकि मसल क्या है, स्ट्रेन ना हो। ठीक है भाई। इट इज ए इंजरी ऑफ लिगामेंट और टेंडन ड्यूरिंग द अराउंड द जॉइंट्स। अब ये जॉइंट्स के अराउंड पे मसल वो हो जाती है, तो लिगामेंट और टेंडन बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अगर इंजरी हो जाती है बहुत दिक्कत होती है भाई, ओवर स्ट्रेचिंग के कारण होता है, लिगामेंट जॉइन हो जाता है, खराब हो जाता है। ठीक है, तो ये बड़ा पेनफुल होता है, देखो वेरी पेनफुल, वेरी वेरी पेनफुल है ना भाई। तो यहाँ पे एंकल में होता है, रिस्ट में होता है, एल्बो जॉइंट्स में होता है। ये सिर्फ किस में होता है, ये हमारे क्या होता है, जॉइंट्स में होता है। ठीक है, ये जॉइंट्स पे होता है। ये देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे एल्बो पे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अब ये कॉमन मसल स्प्रेन इंजरीज है, देखो। तो ये देखो एक क्रूशियल टॉन एसीएल। अब यहाँ पे देखो एसीएल, ये देखो घुटने का, देखो देख रहे हो। तो ये बहुत ही ज्यादा सीवियर इंजरीज हैं, ये कैरियर खराब करने वाली डिजीजेज हैं, इंजरीज है, सॉरी डिजीज के, कैरियर खराब करने वाली इंजरीज हैं ये। एक बार अगर हो गई ना किसी को, तो उसका पूरा कैरियर खत्म हो जाता है भाई, फिर उसको रिटायरमेंट लेना पड़ता है। ये देखो घुटने में देखो कितना हल्का सा क्रैम्प, ये देखो, देख रहे हो, ये देखो इसका यही टूट गया, लिगामेंट टूट गया। यहाँ पे जो ये है देखो हमारे एल्बो टेनिस, तो एल्बो टेनिस में देखो यहाँ पे देखो यह वाला लिगामेंट टूट गया, हाथ उठता नहीं है एल्बो टेनिस पे। ये हमारे सचिन तेंदुलकर को हुई भी बीमारी है। ठीक है भाई। फिर यहाँ पे देखो रनर नी, यहाँ पे भी देखो गैप आ जाता है। फिर ये देखो स्प्रिंकल इस एंकल यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे आता है। तो ये बहुत ही बड़ी बड़ी बीमारियां हैं। ठीक है, फिर आते हैं भाई सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, जो हल्की फुल्की जो बीमारियां होती है उसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं, रेस्ट, आइस कंप्रेशन, इवैल्यूएशन, रिहैबिलिटेशन। तो ये सारी चीज़ें आप देखोगे और ये बड़ा ही इजी पार्ट है, ये मैंने ऊपर अभी आपको डिस्कस करा है। ठीक है भाई। फिर आता है स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरीज। बोन की इंजरीज क्या है, जैसे कि भाई डिसलोकेट हो गया। डिसलोकेट बोले तो ये आपका कंधे से आपकी हड्डी डिसलोकेट हो गई, तो ये भी बड़ा पेनफुल होता है भाई। और इसको फिर डॉक्टर जो होता है इसको फिर दोबारा से अपनी ही पोजीशन में जो लगा देता है, ये डिसलोकेट हो रखा है, फिर इसको ठीक करता है डॉक्टर, और पूरा प्रॉपर रेस्ट होता है इस पे। ठीक है, फिर इसको अवॉइड करना पड़ता है भाई, जर्क अवॉइड करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये बहुत ही खतरनाक दिक्कत हो जाती है बोन की। फिर आता है फ्रैक्चर। अब फ्रैक्चर क्या होता है भाई, हड्डी हमारी टूट गई, तो हड्डी भी बहुत अलग अलग प्रकार से टूटती है। जैसे कि भैया ये तो ओपन फ्रैक्चर हो गया, देखो ये पूरा हड्डी इसकी टूट गई। ये क्लोज्ड है, मतलब ये आस पास में ही है पर ये हड्डी टूटी हुई है, तो ये क्या होता है फ्रैक्चर। तो क्लोज फ्रैक्चर क्या होता है, जो आस पास में हड्डी है, ठीक है, सामने सामने, तो डॉक्टर उसको ठीक कर देता है। अब ये ओपन है, पूरी एक हड्डी इधर एक हड्डी इधर, ये होता है ओपन फ्रैक्चर। ठीक है भाई। ये देखो इसको बोलते हैं स्ट्रेस फ्रैक्चर। तो ये हल्का सा जिसको बोलते हैं हेयर लाइन क्रैक आता है। तो ये सारे देखो, ये सारी हड्डियां जिसको बोलते हैं, कैसे करके ये टाइप्स ऑफ बोन फ्रैक्चर्स है। ठीक है, ये देखो कैसे कैसे यहाँ पर ही हल्की सी टूट गई, कहीं इधर पे टूट गई। ठीक है, ये ऐसे करके इधर टूट रखी है, पूरी कट गई। ठीक है, ये सिर्फ हेयर लाइन आगे आगे आ गया, सिर्फ इधर आ गया। तो ये बहुत अलग अलग प्रकार के, डॉक्टर अभी हमें बनना नहीं है। सिंपल सी बात क्या है कि कंप्लीट फ्रैक्चर क्या होता है कि दो पीसेस पे टूट जाना। इनकम्प्लीट मतलब हल्का सा पार्शली टूटा हुआ। हेयर लाइन क्रैक होता है कि मिड पार्ट से यहाँ से हल्का सा एक बाल की तरह एक गैप आ जाना। फिर कम्युनिटी कम्युनिट फ्रैक्चर क्या होता है, बोन ब्रोकन इनटू इनटू मैनी पीसेस, मतलब चूरा हो गया उसका। तो ये बड़ा खतरनाक होता है भाई, ये इसमें तो कम से कम भाई 1 साल लग जाता है, 1 ईयर लग जाता है इस पे, तो पूरा चूरे को ही भाई आप ठीक कर रहे हो, तो समझ रहे हो। फिर इम्पैक्ट फ्रैक्चर क्या होता है, ए ब्रोकन बोन इज डिवाइडेड इनटू अनदर ब्रोकन बोन, मतलब एक के अंदर दूसरी घुस गई है। ठीक है,
उसका सडन इम्पैक्ट होता है, तो ये इम्पैक्टेड फ्रैक्चर भी होता है। फिर यहाँ पे क्या होता है, एक फिर ट्रांस फ्रैक्चर होता है। दिस फ्रैक्चर इज कॉज ड्यू टू द ब्रेकिंग ऑफ ए बोन एट ए राइट एंगल। अब राइट एंगल में टूट जाए, मतलब ये बोन है और ये ऐसे टूट गए, तो ये हो गया ट्रांस फ्रैक्चर। फिर स्ट्रेस फ्रैक्चर क्या होता है, स्ट्रेस फ्रैक्चर इज ऑल्सो नोन एज हेयर लाइन फ्रैक्चर। स्ट्रेस फ्रैक्चर हल्का सा बाल की तरह, जैसे ये मेरी हड्डी है, मेरी नहीं सॉरी मतलब किसी की हड्डी है और हल्का सा हेयर लाइन क्रैक आ गया, तो उसको भी क्या बोलते हैं, स्ट्रेस फ्रैक्चर। सूज जाता है पैर, ठीक है भाई। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये आप देखोगे बड़ा इजी है, ठीक है। सिम्टम्स क्या होता है भैया, पैर सूज जाता है, हिलता नहीं है, ठीक है, मूवमेंट नहीं होता, फिक्स मूवमेंट नहीं होता, उंगलियां नहीं चल पाती, और बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है। फ्रैक्चर फॉर्म जो होता है, फ्रैक्चर पार्ट जो होता है डिफॉर्म हो जाता है, सूज जाता है। और भैया इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट कि भैया हमें क्या करना चाहिए, किसी की हड्डी टूट गई ना, हाथ जोड़ के विनती आपसे, खुद डॉक्टर ना बने। अगर मान के चलो किसी के हाथ टूट गया, तो भैया उसका हाथ, उसको बिल्कुल प्यार से कपड़ा बांधो उस पर बड़ा सा, और उसके गर्दन पे लपेट के उसको बिल्कुल ऐसे ही रहने दो, हाथ चिपका दो छाती से उसके, और बहुत प्यार से, खुद डॉक्टर ना बने, डॉक्टर के पास ले जाएं। डॉक्टर अपना आप ठीक करता है, ठीक है, खुद डॉक्टर कभी ना बने। उस पर कुछ मत करो, उसका अगर हड्डी टूटी है भाई, आराम से उसका हाथ चिपका दो छाती पे, और उस पर पूरा कपड़ा बांध के, ठीक है, और बस उसको प्यार से डॉक्टर पे ले जाओ, कुछ भी मना छेड़ो। अप्लाई कोल्ड कंप्रेशन, अभी तो वैसे अगर स्वेलिंग है तो वहाँ पे कोल्ड कंप्रेशन लगाया जाए आराम से, और उसको गर्दन पे कपड़ा लगा के आराम से उसको बांध दो। ये सारा काम डॉक्टर का होता है। फिर वो एक्सरे वो करेगा, डायग्नोस करेगा, देखेगा। 6 से मतलब 3 से 6 वीक का एक्सपर्ट एडवाइस होती है, ठीक है, ताकि आपकी वो हड्डी ठीक रहे। तो फाइनली हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, ठीक है ना, सेफ्टी इन स्पोर्ट्स। सो आपको अगर पसंद आया होगा, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और ब्यूटीफुल से चैनल जीनियस क्लासेस अनिरुद्ध। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।